ये तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। रागील की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा, ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा, वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा, ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे। फिर और बहुत सारे शहर, फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भाजी मुझे दिखाओ ना कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है। नमशीश महामहिम। रईस आशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते? क्या दिन थे वो। आशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होता और एक सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता। जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है, हम वो जानते हैं। बहुत सहा है तुमने और आज तक सह रही है। लेकिन तुम्हें अपने भयानक अतीत को भूलना होगा बेना। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शैतान लौट के वापस ना आए। मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि वो लौट कर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा।
बालवीर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहा है? धरती लोक पर सब कुछ सही तो है ना? अभी पता चल जाएगा। मुंबई शहर एक भयंकर वायरस की चपेट में आ चुका है। ये वायरस इतना तीव्र और घातक है कि महज छूने से फैलता है। सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वायरस से कई सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्या है इसका इलाज? कहां से आया है ये वायरस? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? मम्मी, अंदर बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। दादाजी! नहीं दादाजी! पापा जी! दादाजी ये क्या किया आपने? नहीं बेटा, मैं नव्या को इस हालत में नहीं देख सकता। तू डरना मत बेटा, तेरा दादा है तेरे पास। दादाजी, मेरे हाथ पैर आगे सब कुछ बहुत जल हो रहा है, प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी बच्ची। पिताजी! पापा जी! ये कैसी मुश्किल है? एक माँ अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती। ना जाने कितने ही परिवार इस हालत में होंगे। क्या करूं मैं? नादान बालवीर, नहीं जानता कि यह वायरस हिमबाश और शौशवान दोनों की शक्तियों से बना है। इसे कोई अमृत पुष्प नहीं मिटा सकता। लगभग सारा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया है। अब गिरेंगी अनगिनत लाशें। इतनी लाशें बिछेंगी कि ना तो उन्हें जलाने के लिए शमशान मिलेगा और ना ही दफनाने के लिए कब्र। लोग तो मरते रहेंगे आगे, लेकिन हमारा असली मकसद लोगों को नहीं, बालवीर को खत्म करना है। मुझे लगता है हमारी अगली चाल के लिए बिल्कुल सही समय है। शय और मात। बेनाम, ये अमृत पुष्प काम नहीं कर रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई असर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका एक ही इलाज है, एंटीडोट। लेकिन एंटीडोट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। एंटीडोट बनाना नहीं है, लेकर आना है। कहाँ से लाना है बेनाम? अब बताइए, मैं तुरंत एंटीडोट लेकर आता। एंटीडोट भी उसी के पास होगा जिसने ये वायरस बनाया है, यानी कि आगिल। पर ये एंटीडोट आगिल के पास कैसे आया? जिस तरह से अमृत मंथन के समय जहर के साथ अमृत भी निकला था, उसी तरह से जब मायावी जादू से कोई वायरस बनाता है तो उसके साथ उसका एंटीडोट भी बन ही जाता है। ये समझ लो कि ये कुदरत का नियम है। अब वक्त आ गया है बालवीर को एंटीडोट देने का। अरे आज क्या बालवीर का बर्थडे है जो उसे तोहफे में एंटीडोट देने वाली हो भांजी? अगर एंटीडोट देना है तो वायरस बनाया क्यों? अरे भांजी, पता नहीं तुम्हारी अकल भी कहाँ घास चराने गई है। ऐसा मैं नहीं, अंधेर बोल रहा था, है ना अंधेर? मामा, झूठ मत बोलो।
मैंने कब बोला? अरे सपने में बोला होगा अंधेर, सपने में बोला होगा। अब सपनों पे किसका जोर चलता है ना भांजी। अरे कोई बात नहीं, सपने में देखा होगा, माफ कर दो इसे। वैसे भांजी तुम बालवीर को क्यों एंटीडोट देना चाहती हो? तो अगर आगिल के पास एंटीडोट है तो वो बालवीर को एंटीडोट कभी नहीं देगी। कहो बालवीर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तड़पते हुए लोगों को देखकर? खास करके नव्या और उस बुढ़े को। आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे इन मासूमों को क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तड़पते वो हैं, पर दर्द तुम्हें होता है। सही कहा ना मैंने? देखो आगिल, चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो। क्या मिलेगा इन मासूमों को परेशान करके? इन बच्चों की क्या गलती है? तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? ये बच्चे। बस करो बालवीर, सही कहा तुमने। इन सब में उन बेकसूरों का क्या दोष? मेरा दिल पिघल रहा है। ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे क्या कर रही है भांजी, समझा इसे। मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दिल ही तो नहीं है मेरे पास। पर फिर भी मैं दूंगी तुम्हें एंटीडोट। बस तुम उसे लेने के लिए भूताल लोक आ जाओ। भूताल लोक? बालवीर, ये भूताल लोक बहुत ही भयानक जगह है। ये जरूर आगिल की साजिश है। हाँ बालवीर, सही कहा वामिर ने। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त इसकी बातों में मत फंसो। क्या हुआ बालवीर, एंटीडोट लेने आओगे ना? देखो ये तड़पते हुए लोग, इन्हें बचाओगे ना तो? तुम आओगे ना बालवीर? नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं बालवीर, नहीं, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। क्या हुआ बालवीर, तुम बचाओगे नहीं इन्हें? हाँ, आओगे ना तुम भूताल लोक? ठीक है आगिल, मैं भूताल लोक आऊंगा। शिकार खुद आ रहा है शिकारी के पास। बालवीर हमारे बनाए हुए इस मौत के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। बालवीर, मैंने मना किया, फिर भी वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? बालवीर, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। दोस्तों, अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए बालवीर की एक जान दांव पर लग जाती तो मुझे परवाह नहीं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है धरतीवासियों की रक्षा करना, और हर हाल में मैं ये करके ही रहूंगा। मुझे तुम पर नाज है बालवीर। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो यही कहती ना। जाओ, अपना फर्ज निभाओ। लेकिन मुझे चिंता है, नव्या, दादाजी और बाकी सबकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अगर उन्हें मेरे आने से पहले कुछ हो गया तो? चिंता मत करो बालवीर, मैं कोशिश करूंगी कि इस वायरस का असर थोड़ा सा धीरे कर दूं। एक रास्ता है मेरे पास, तुम बस जाओ और उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ले आओ। ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। आगिल, आ रहा हूं मैं। फंस गया जाल में बालवीर। इस अमृत पुष्प का असर इस वायरस पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वायरस सिर्फ हिमबाश लोग नहीं बल्कि कई सारे लोगों की शक्तियों से बनाया गया है। इसलिए हमें भी इस अमृत पुष्प की शक्तियां बढ़ाने के लिए इसे यही धरती लोग की जमीन में उगा देना चाहिए। इस वायरस की वजह से कोई भी धरतीवासी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए इस पुष्प को इसी इलाके में यहीं की जमीन में उगा देते हैं। ठीक है बेनम। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? इसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। आ गया। आ गया हमारा शिकार। अपनी जिंदगी की आखिरी लैंडिंग की है इसने। उसके बाद सीधा ऊपर, बहुत ऊपर भेजेंगे इसे। देख रहे हो चश्मा, वो दू नीला जास, इसी को लेने के लिए आ रहा है बालवीर यहाँ। इसी की शक्ति से बचा सकता है वो धरती के लोगों को। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे खुले में रखा हुआ है, ऐसे तो बालवीर कभी आसानी से लेकर जा सकता है। यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही देख रहा हूँ। क्या था आगिल? अभी तो तुमने एक कदम रखा था अंदर, इसलिए बाहर आ सके। 2 कदम रखे होते तो जलकर राख हो जाते। इस बॉर्डर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों के साथ कोई नहीं जा सकता, ना तुम, ना मैं, ना बालवीर। हाँ, नहीं तो उसका भी यही अंजाम होगा। वाह आगिल, वाह, क्या खेल खेला है तुमने। मतलब बालवीर को धरती वासियों को बचाने के लिए अपने सारे जादू, सारी शक्तियां छोड़ के ही बॉर्डर के पार जाना होगा। और हमें पहली बार मिलेगा अकेला निहत्था बालवीर, शिकार के लिए तैयार। एक तरफ 2 शिकारी और दूसरी तरफ निहत्था बालवीर। मजा आएगा। आगिल ने मुझे यहाँ बुलाया है, मतलब वो यही कहीं होगी, लेकिन कहाँ? आगिल, बालवीर ये शर्त जानता है ना? हाँ, जानता है। वो अच्छे से जानता है कि इसे अंदर निहत्था ही जाना है, बिना किसी जादू के। मुझे यहाँ आगिल के हमले का खतरा तो हो सकता है, लेकिन
धरती वासियों की रक्षा करने के लिए मैं कोई खतरा उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। सारी शक्तियां जादू छोड़ दिए इसने। हम तो अभी लड़े भी नहीं इससे और ये हार रहा है हमसे। आज तक बहुत से युद्ध लड़े हैं मैंने, लेकिन ये पहली बार होगा कि अपनी आंखों के सामने दुश्मन को हमला किए बिना ही हारते हुए देखूंगा। बेनाम, मुझे तो बालवीर की फिक्र हो रही है। आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए जब उसके भूताल लोक जाने की बात हुई? ऐसा क्या है वहाँ? काशवी, पूरे ब्रह्मांड में भूताल लोक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही हमें हमारी सारी जादुई शक्तियाँ त्याग देनी पड़ती है, वरना उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या? भले ही मेरे पास शक्तियां नहीं है, लेकिन बचाना काम है। बालवीर नाम है। हमला करो इस पे, निहत्था है ये। रुको शशमाक, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमसे पहले इस पर बहुत से हमले होने वाले। तुम बस मजे लेकर देखते जाओ। आगिल, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, खतरनाक शशमाक, तुम दोनों का ही राज होगा। सही कहा। अब हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। कर दी ना गलती शशमाक। हाँ। ये क्या था आगिल? आगिल से बदतमीजी करने की सजा। शुक्र मनाओ कि आगिल पर एहसान है तुम्हारा। बालवीर से जान बचाई थी तुमने, इसीलिए
तुम्हारी जान बख्श रही हूं मैं। आगिल, वरना जान गंवाने के लिए ये सोच ही काफी है कि तुम आगील की बराबरी कर सकते हो। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ आगील राज करेगी, सिर्फ आगील। भांजी ऐसा क्यों कर रही हो भांजी? बालवीर बनना चाहते हो ना तुम? उससे भी बड़ा औहदा, उससे भी ज्यादा शक्तियां दूंगी तुम्हें। बोलो शशमाग, क्या चुनोगे? माफी आगिल, माफ कर दो मुझे। जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज से शशमाग की वफादारी आगिल के नाम। सलाम आगिल। तुम मुझे जानती कहाँ हो आगिल? एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाए फिर तुम्हें हटाना शशमाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा तौबा तौबा। खतरनाक शशमाग। ये भरोसे के लायक नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पर। मैंने पृथ्वी के चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे आगिल का कोई भी अटैक धरती की तरफ आते ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक गॉड काशवी तुम। क्या बात है वीर? मैं इतनी देर से खटखटा रही थी पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं बस मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन? क्यों? बस ऐसे ही। वीर, मुझसे सच छुपाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। काशवी, मैं नहीं चाहता कि मेरे यानी बालवीर की वजह से तुम्हें और मेरे घर वालों को और ज्यादा तकलीफ, और इसीलिए मैं तुम सबको इस सब से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि अब मुझ में मेरी जादुई शक्तियां नहीं हैं और मैं एक आम लड़की हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त तो अब भी हूँ ना, और दोस्ती में तो अपनी अलग ही पावर होती है। तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम किस बात का बोझ ले रहे हो? मैं आगिल के अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा हूँ। बालवीर चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब हम दोनों की शक्तियां मिलेंगी, बालवीर की हार निश्चित है।
अब हम दोनों का जादू मिलकर ढाएगा पृथ्वीवासियों पे कहर। ये दोनों पगले करना क्या चाह रहे हैं? और बालवीर की हार का मतलब है पृथ्वीवासियों की मौत। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो गवारो? मेरी भांजी ने और शशमाग ने मिलकर 2 गोले बनाए। लाल वाला आग बरसाएगा और नीला वाला अरे नीला वाला कुछ तो बरसाएगा, है ना भांजी? है? ये बॉम्ब नहीं, वायरस है। वायरस? इतना खतरनाक वायरस है कि आग की तरह फैलेगा। इससे पहले कि बालवीर कुछ सोच पाए, समझ पाए, मौत का तांडव होगा हर जगह। कुछ नहीं कर पाएगा वो। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आगिल कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। ये देखो, धरती के चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे हम आगिल को रोक सकेंगे। तो इसका मतलब अब आगिल धरती पर नहीं आ पाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आगिल बहुत शक्तिशाली है और इसीलिए कोई भी सुरक्षा कवच उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आगिल या कोई भी बुरी शक्ति धरती पर आने का प्रयास करेगी और इस सुरक्षा कवच को पार करेगी, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और ये बुरी शक्तियां कोई भी नुकसान पहुंचाए, उससे पहले तुम उन्हें रोक दोगे? रोकना ही होगा। और जो भी इस वायरस को छुएगा वो खुद एक वायरस का कैरियर बन जाएगा और उसे हर तरफ फैलाएगा। इसे रोकना नामुमकिन होगा। और ये शुभ काम मैं सौंपना चाहूंगी मेरे मामा तौबा तौबा को। मुझे? देखा? ये लोग कुछ भी कह रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर भांजी मामा से प्यार करेगी, तुम जैसे चमचों को थोड़ी करेगी। आ गया भांजी। आओ इधर। इधर? ठीक है। आगे? ये ठीक है? थोड़ा और आगे। ठीक है, और आगे? इधर ठीक है भांजी? अरे ये क्या किया भांजी? भांजी! क्या किया तुमने मुझ पर? जांच तो करनी पड़ेगी ना कि ये वायरस असरदार है या नहीं। जांच? मैं तुम्हारा इकलौता मामा हूँ। कोई जवानी हो के मुझ पे जांच करोगे?
देखा सिर्फ छूने से कैसे वायरस इसके पूरे शरीर में फैल गया। और अब तौबा तौबा खुद एक चलता फिरता वायरस है। अरे रहम करो भांजे, रहम करो भांजे, अरे रहम कर। जो भी इसे छुएगा ये वायरस अपने आप उसके शरीर में चले जाएगा। आगे लिए तो ऐसे मर जाएगा। मैं जिंदा हूं। देखा हमारी आगिल का प्यार। चुप, ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया भांजी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा दर्द तो मैंने जिंदगी भर कभी महसूस नहीं किया था। और सोचो तुम तो हिमबाशी हो, फिर भी तुम्हारी ये हालत हो गई तो पृथ्वीवासियों का क्या हाल होगा? और मैं जादू से तुम्हारे अंदर के इस वायरस को निकाल सकी क्योंकि मैं भी खुद एक हिमबाशी। बेचारा बालवीर अपना सारा जादू, सारी शक्तियां लगा देगा तो भी पृथ्वीवासियों के अंदर से ये वायरस निकाल नहीं पाएगा। पहली बार दुनिया का रक्षक बालवीर हाथ पे हाथ धरे सबको मरते हुए देखेगा।